So guys, we will start our class 10th about the civil engineering and quantity surveying. Now in this class uh, we will learn about the staircase, right? Staircase. तो जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे staircase के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं. So we will prepare a drawing here. ठीक. So we suppose that this is our staircase, right? And what we call this, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? व्हाट वी कॉल दिस? क्या कहते हैं इसको? राइडर इट्स द राइडर राइजर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड ट्रेड. ठीक. ये क्या है? व्हाट वी कॉल दिस वन? फ्लाइट फ्लाइट. फ्लाइट. ठीक है, फ्लाइट कहते हैं. और सॉफिट भी कहते हैं, फ्लाइट सॉफिट भी कहते हैं. ठीक है. और इसमें जो है इसको क्या कहते हैं? लैंडिंग इससे लैंडिंग. लैंडिंग ठीक है, इससे लैंडिंग. अब इससे लैंडिंग. ठीक. इसमें हम लोग ये देते हैं इस तरह से, इसलिए क्योंकि वहां पर एक तो नंबर ऑफ पर्सन चलते हैं और हर एज के पर्सन वहां पर वॉक करते हैं, उस स्टेयरकेस का यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी कीप दैट हाइट मिनिमम 75 to 100 mm के बीच में होती है उसकी. ठीक है ना, उसकी जो हाइट होती है. नेक्स्ट, ये जो है हमारा ट्रेड, इसकी थिकनेस, इसकी विड्थ कितनी रखते हैं? जो ट्रेड है आपका, ट्रेड की विड्थ कितनी होती है? ये विड्थ ट्रेड. व्हाट इज द विड्थ ऑफ ट्रेड? कितनी? 200 200 mm. 200 mm मतलब कि ये मेरा मोबाइल फोन इतनी चौड़ी. तो सर उसका वो नहीं लेंथ सॉरी सर यही तो कह रहे हो तुम, 200 mm तो यही है. 200 mm. सर 250 mm 250 to 300 mm रखते हैं इसकी. ठीक है, क्यों रखते हैं? टू गलत हो रही है, यू हैव टू मेक इट करेक्ट. ठीक. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी. ठीक. उसके अलावा जो है, अब ये बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लाइट कहते हैं. ठीक है. फ्लाइट की जो मिनिमम थिकनेस होती है वो कितनी होती है? मिनिमम थिकनेस कितनी होती है? जो आपकी स्लैब की थिकनेस होती है. अगर आपकी स्लैब की थिकनेस 150 mm है, तो सेम थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब, ये फ्लाइट थिकनेस ऑल्सो. ठीक है. ठीक है, जितनी आपकी स्लैब की थिकनेस है सेम वही चलता है नीचे भी, सेम वही चलता है. ठीक है भाई, समझे? ऐसा नहीं है कि ठीक है, इस तरह से हमारा प्लान होता है. और अगर हमारा जो स्टेयर केस है ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर का है, इसकी विड्थ भी, हाउ आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू लाइक दिस ना, यू कैन डू 50 story बिल्डिंग कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट्स. ठीक है, राइट. जस्ट फॉलो दिस. तो स्टेयर केस, स्टेयर केस, स्टेयर केस में जो है हमारा टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, if we are calculating number of steps in staircase, steps in staircase, then how much, what is the height of total full building? Height of full building is 9 meter. 9 meter. 9 meter And height of riser is how much? Height of riser is 150 0.15 mm, 0.15 meter, right? Then how many numbers? हाउ मेनी नंबर्स? 9 डिवाइडेड बाई 0.1 क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट. इसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से.
और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर से। ठीक है, लेंथ कितना हमारा 2 मीटर, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, अगर आप इसको बेस लेते हो, सपोज करो ये बेस है हमारा, तो बेस कितना हो गया 0.15 इंटू 0.3। इसको नंबर्स कितने हमारे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, हाइट प्लस लैंडिंग की कितनी है, हाइट की बात करें तो 0.15 मीटर, 0.15 बताया था ना, ये वाला 0.15, इसके भी 0.15, इसकी भी 0.15। ठीक है, देन इसको मल्टीप्लाई कर दो, और नंबर कितने हैं हमारे, नंबर कितने हैं, देखो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन गया एक, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन गया एक। शटरिंग कहां कहां लगाएंगे स्टेयर केस में, जरा बता सकता है कोई, शटरिंग कहां कहां लगेगा हमारा। फ्लाइट, फ्लाइट, हाँ और लैंडिंग, हाँ, देखो सबसे पहले लगेगा राइजर। हमारा इस तरफ, ये सामने राइजर पे, शटरिंग फॉर राइजर। ठीक है, राइजर फ्रंट से, स्टेयर केस के फ्रंट से। ठीक है, तो राइजर पे लगेगी, पुट द शटरिंग इन स्टेप्स साइड्स, दिस साइड, दिस ट्रायंगल पोर्शन, दिस ट्रायंगल पोर्शन, दिस ट्रायंगल पोर्शन। ठीक है, सो हाउ मच इज दिस 0.15 एंड दिस इज 0.3। ठीक है, देन वी यूज शटरिंग फॉर साइड्स, स्टेप साइड, स्टेप्स हाफ एल इंटू एच, एल इंटू एच, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाउ मच, विद नंबर्स, सो वी विल गेट द शटरिंग, शटरिंग फॉर साइड्स। ओके मुरली, इट्स ओके, मिथुन, क्लियर, Yeah, okay, sir. ओके, Clear. so this is for what, this is for riser, this is for step side। क्लियर है, ये आया समझ में विवेक, यस सर। ठीक है ना।